बिजनौर में मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर हिमराज कॉलोनी के पास 7 महीने से अंडरपास की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों को एक उम्मीद की किरण नजर आई है। बार बार आश्वासन के बावजूद भी अभी तक अंडरपास नहीं बनाया गया है। भाजपा नेत्री डॉक्टर मंजू चौधरी ने मामले में हस्तक्षेप किया है। डॉक्टर मंजू चौधरी ने मेरठ NHAI कार्यालय पर धरना देने तक की चेतावनी दे डाली। ये मामला 7 महीने पुराना है। मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर हिमराज कॉलोनी के पास अंडरपास बनना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां से दर्जनों गांव के लोग गुजरते हैं। साथ ही किसान कृषि यंत्र व कृषि वाहन लेकर भी गुजरते हैं, जिससे हादसे की संभावना बढ़ी रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से ग्रामीण तभी से अंडरपास की मांग पर अड़े हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। डॉक्टर मंजू चौधरी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय में भी संपर्क किया, वहां से भी लगातार आश्वासन दिया गया। अब भाजपा नेत्री मंजू चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह मेरठ NHAI के कार्यालय पर धरना देंगी। हिमराज कॉलोनी पर एक बहुत दिनों से 7 महीने हो गए किसान धरना दिए हुए। ये गरीब मजदूर किसान हैं और ये धरना दे रहे थे। हेमराज कॉलोनी का एक चौराहा है और वो जो रास्ता है, चूंकि ये वाला रास्ता बनने से पहले भी वो हेमराज कॉलोनी के सामने से जो रास्ता जाता है वही मंडावली और वहां होकर के बिजनौर नगर को जोड़ता है। वो पुराना रास्ता है और उन किसानों का मांग सिर्फ इतनी है कि वहां पर अंडरपास बनाया जाए। और NHAI के अधिकारियों ने उनकी जरूरत को भूमाफियाओं के साथ, चूंकि ये मिले हुए हैं, वहां कुछ ने भूमाफियाओं ने जमीनें खरीदी हुई हैं, उसके कारण इनकी आवश्यकताओं को न देखते हुए और वहां पर ये अंडरपास देने के लिए मना कर रहे हैं। जब मैंने वहां पे किसानों से जाकर के भेंट करी, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैडम ये हमें घुमाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे विषय है। मैंने इनसे NHAI के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ये सुरक्षा कारण है, ये है वो है। मैंने कहा एक बात बताइए, हेमराज कॉलोनी में जब बाढ़ आई तो वो सड़क जो है, जो अभी बनाई हुई हाईवे का जो बनाई हुई NHAI का, वो भी पानी में डूब गया था। तो आपका इसको एलिवेटेड बनाने में और इनको अंडरपास देने में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने टालमटोल करी। फिर मैंने जो है नितिन गडकरी जी से समय मांगा मिलने के लिए। मैं गई दिल्ली, तो नितिन गडकरी जी चूंकि बिहार थे चुनाव में, तो उन्होंने मुझे कहा कि वे उनके PRO दीपक पाठक जी मुझे मिले और उन्होंने कहा कि हम इस विषय को आपके को दिखवाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और उसके बाद में जो है हमने DM साहिबा को भी ज्ञापन दिया, हमारे प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी को भी ज्ञापन दिया और उनको कहा कि भाई ये आवश्यक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अगर इनको अंडरपास नहीं मिला तो ट्रैक्टर जो गन्ने से भरे हुए हैं, ट्रॉली हैं, उसको लेकर के किसान अगर यहाँ से निकलेगा तो कितनी दुर्घटनाएं होंगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सर्विस लेन दे रहे हैं। एक बात बताइए, सर्विस लेन से हैवी चलती हुई रोड पर एक हाईवे आप बना रहे हैं, कोई गांव की गली की सड़क नहीं बना रहे हैं। जब हैवी ट्रैफिक में से गन्ने की ट्रॉली लेकर के यू टर्न लेना कोई आसान बात समझ रहे हैं? क्या NHAI के अधिकारी इंजीनियर इतनी अकल नहीं रखते हैं, इतनी समझ नहीं रखते हैं किसी भी बात की? तो उसके बाद में मैंने वहां पे संपर्क दोबारा किया मंत्रालय में नितिन गडकरी जी के यहाँ, तो मुझे आश्वासन ये दिया गया कि हमने उनसे 19 नवंबर को उनका मैसेज मुझे आया दीपक पाठक जी का कि हमने उनसे प्रपोजल मांगा है। 25 नवंबर को उन्होंने मेरे पास में PD अमित जी का नंबर भेजा और अमित जी का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि हमसे प्रपोजल मांगा है, मैडम हम प्रपोजल भेज रहे हैं। और तब से 25 से आज जो है 17 तारीख हो गई। PD डेली मुझे आश्वासन देते रहे कि अब भेज रहे हैं हम प्रपोजल, अब भेज रहे हैं। अभी उन्होंने मुझे शनिवार को कहा कि हम सोमवार तक भेजेंगे। सोमवार को कहा, कल मैंने जब मंगल को बात करी तो उन्होंने कहा कि कल हम बुधवार को पक्का भेज देंगे। कल मैंने उनको ये कहा कि अगर आपने बुधवार तक नहीं भेजा तो हम मेरठ आकर के उनके कार्यालय पर, NHAI के कार्यालय पर धरना देंगे, क्योंकि हो सकता है बिजनौर से उनके कानों तक आवाज ना पहुंच रही हो। ये विषय है।